समरो वंदी उजावणी जाय वंदामी इच्छामी खमा समरो वंदी उजावणी जाय वंदामी इचकार सुराई सुव देवसी सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम जात्रा निर्वह शोजी स्वामी साता छेजी भात पानी न लाभ देजो जी इच्छामी खमा समरो वंदी उजावणी जाय इच्छा कारण संदीसो भगवान अभूठ्योमी अभिनकर रायम खामेउ चम खामे मी रायम जंती अपत्यम परपत्यम भक्ते पाणे विके देयावच्चे आलावे सल्लावे उच्चासणे समाधाने अंतर भाषाए उगली भाषाए जंतीची मध्य विनय परिहीनम कुंकुम वायरम वा तुभे जाणः अहं न जानामि तस्मिच्छामि दुःखम सुशादम धर्म लाभ इच्छामि खमा समरो वंदी उजावणी इच्छा कारण संधी सौ भगवान वायना संधी सौ इच्छामि खमा समरो वंदी उजावणी जाय इच्छा कारण संधी सौ भगवान वायना लेशु लेजो इच्छामि खमा समरो वंदी उजावणी जाय इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसागुणं एषो पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगपियामहो वै जय सुयाण बभु तेथयराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महावीर कल्याण माधवा रामं श्रुतगंगा हिमाचलम् विश्वाम्भोजरविं देवं वन्देऽहं ज्ञातनन्दनम् सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामी ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्म लाभ सबको आशीर्वाद। मथे वंदामी त्रिकाल वंदना साहिब जी धर्म लाभ आशीर्वाद सबको धर्म मथे वंदामी साहिब जी मथे वंदामी धर्म लाभ। नमस्कार। महामंत्र की साधना जो हमारी चल रही है उस साधना के अंदर अलग अलग प्रयोगों से हम कैसे भी करके मन को शांत भी करना चाहते हैं और मन को स्थिर भी करना चाहते हैं। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। नवकार के अंदर जो मुख्य शब्द है 7वें पद के अंदर और वो है उद्देश्यवाची लक्ष्यवाची पद। आखिर नवकार की साधना के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? सर्वभावपणासन। अगर ये लक्ष्य हट गया तो संसार के सुख दुख के दूसरे सैकड़ों लक्ष्य बीच में आ जाएंगे। और जो लोग कर भी रहे हैं, लोग लक्ष्य रख करके कर भी रहे हैं, जिन लोगों के अंदर अभी तक पाप नाश की बुद्धि नहीं बनी है, सब पाप कर्म का नाश हो, सब पाप कर्म का क्षय हो, ऐसे जिनके भाव परिणाम अभी तक नहीं बने हैं,
वे लोग नवकार से सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति की ही बातें ज्यादा करते। अब उनका लक्ष्य वहां तक ही सीमित है, अब उसका कोई रास्ता नहीं। जब जब आत्मा थोड़ी ज्यादा मिथ्या वृत्ति में रहता है तब वो आत्मलक्षी नहीं बन पाता है, देहलक्षी बन करके अपने सुख दुखों की चिंता आत्म ध्यान ही ज्यादा करता है। और जैसे ही आत्मा सम्यक दृष्टि बन जाता है वो फिर आत्मलक्षी बन जाता है। अब उसको आत्मचिंता ज्यादा रहती है, देह का, देह के सुख दुखों का, देह निमित्त के सुख दुखों का। अब उसका लक्ष्य गौण हो जाता है, आत्मलक्ष्य केंद्रित बन जाता है। बोलेंगे माता जी मैंने क्या बताया है, ख्याल आया? जब आवाज आ रही है? हाँ जी साहिब जी, जब तक मिथ्यात्व वृत्ति जब तक रहती है तब तक वो आत्मलक्षी नहीं बन पाता और पाप वृत्ति में ही उसका ध्यान रहता है। और हमारा मुख्य उद्देश्य पाप निवृत्ति के लिए हमें नवकार मंत्र का जाप करना है। थोड़ा सा दोनों वाक्य को आपने तालमेल नहीं बैठाया। अनीता जी बोलेंगे, अनीता जी चौधरी? नहीं, चलो बोलिए। आत्मचिंतन नहीं कर पाता है, आत्मचिंतन करना जरूरी हो जाता है जब तक। अमी बेन शाह बोलेंगे, उष्मा बेन मेहता बोलेंगे। थोड़ा सा समझ में आ गया हो तो थोड़ा प्रयत्न करिए। कार के जाप करने का हमारा उद्देश्य पाप से निवृत्ति होना चाहिए। जब तक आत्मा का उद्देश्य पाप से निवृत्ति नहीं रहेगा तब तक वो मिथ्यात्व में ही रहेगा। मतलब वो देह आत्मलक्षी नहीं रहेगा तो देह लक्षी रहेगा। तो मतलब नौकार का जाप। चलो सोहिनी बेन शाह। आत्मा જ્યારે સમ્યક દ્રષ્ટિ થાય છે ત્યારે આત્મલક્ષી બને છે અને જ્યાં સુધી સમ્યક દ્રષ્ટિ નથી થતો ત્યાં સુધી તે મિથ્યાત્વમાં હોય છે। બોલો કાશ્મીરા બેન। મથેરંદમી સાહેબ, નવકાર મંત્રનો જાપ આત્મલક્ષી હોવું જોઈએ। પાપ નિવૃત્તિ માટે। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं दूसरी बार बोलता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। अनंत काल तक जीव मिथ्यात्व में रहा है। मिथ्या दृष्टि जीवों का सबसे ज्यादा लक्ष्य सुख प्राप्ति दुख निवृत्ति तक ही सीमित रहता है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो अब उसके लिए देह शरीर सुख दुख गौण हो जाते हैं, आत्मलक्षी बन जाता है, आत्म केंद्रित बन जाता है। अब आत्मा पर लगे पाप कर्मों का क्षय करना का उद्देश्य बन जाता है। और वही नवकार मंत्र में 7वें पद में जो लक्ष्य बताया है वो सब पापनाशनो, पाप कर्म का नाश करना है। तो नवकार मंत्र किसको पसंद पड़ेगा, किसको अच्छा लगेगा, किसको उचित लगेगा, कौन करेगा? सम्यक दृष्टि जीव जिसका आत्मलक्षी भाव परिणाम है और वो अपने पाप कर्म का क्षय करना चाहता है। नहीं, अगर नहीं पहुंचा है यहाँ तक तो फिर उसको अपने दुख सुख दुख से ही मतलब है। फिर तो वो एक ही बात सोचता है कि सुख मिले दुख टले, सुख मिले दुख टले। वो उसी के लिए नवकार का उपयोग भी उसी के लिए करेगा। अरे ना आपको ख्याल में? अब मैं पुरानी बात आपको याद दिलाने जाऊं तो शायद 3 महीने पहले की बात है कि जब मैंने आपको ये समझाया था कितने मिथ्यात्व के 10 प्रकार, फिर 6 प्रकार, फिर 12 प्रकार, फिर 21 प्रकार, उसके अंदर ये बात आई थी। लेकिन अब वो आप शायद सब भूल गए होंगे।
हाँ, अब ललिता जी थोड़ा सा आपको समझ में आया हो तो बोलिए। मिथ्या दृष्टि जीव का लक्ष्य सुख दुख उसमें ही रहता है। वो उसको पाप से निवृत्ति होने का लक्ष्य नहीं होता। और सम्यक दृष्टि जीव का लक्ष्य सब पापों का नाश करने के लिए होता है। उसका आत्म लक्ष्य मोक्ष लक्ष्य होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, बहुत सही ढंग से आपने बोला। चलो अमीबेन शाह बोलेंगे आप? मिथ्या दृष्टि जीव बोलो। शरीर मिथ्या दृष्टि जीव है, वो खाली अपना शरीर और सुख दुख का ही लक्ष्य रहता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव है उनका लक्ष्य अपना पाप कैसे कम होता है वो उसके मिथ्या दृष्टि का सम्यक दृष्टि वाले जीव का होता है। चलो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद समझे क्या। हाँ जी, नीतू बेन जैन, रसीला बेन। मिथ्या दृष्टि जीव का लक्ष्य सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति रहता है, और सम्यक दृष्टि जीव आत्म लक्ष्य होता है। इससे क्या होता है? इससे उसका ध्यान नौकार से सुख प्राप्त करने में रहता है, मिथ्या दृष्टि का ध्यान। और सम्यक दृष्टि का ध्यान मोक्ष लक्ष्य होता है, वो कर्म कम करने की सोचता है। हाँ, ये बात आ गई ध्यान में, समझे कि नहीं? जीव किस दृष्टि वाला है, कैसी दृष्टि उसने बनाई है, और जीव जिस दृष्टि वाला है तो वो मिथ्या दृष्टि वाला है कि सम्यक दृष्टि वाला है? तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो संसार लक्षी है, उसका वृत्ति अभी तक उसी तरफ बना हुआ है। तो वो अपने संसार के अंदर जितने सुख दुख जो भी जैसे प्रकार के हैं वो बस उसी की चिंता रहती है। नवकार का उपयोग भी उसी के लिए करेगा, दुख टले सुख मिले, सुख मिले दुख टले, बस उसका वही लक्ष्य रहेगा। अब सम्यक दृष्टि अगर आप बन जाते हैं, सम्यक दर्शन आपको प्राप्त हो जाता है, तो सीधे ही आप संसार लक्ष्य नहीं, अब आत्मा लक्ष्य बन जाए। और जैसे ही आप आत्मलक्षी बन गए तो अब सब पाप पणासनो, पाप कर्म का नाश कैसे वैसे भाव परिणाम बन जाते हैं। तो ये नवकार का उपयोग किस लिए करेगा? सब पाप पणासनों के लिए। अब ये मिथ्या दृष्टि जीव उसकी मेमोरी में बना हुआ तो है, सब पाप पणासनो, नवकार में तो वही पद है, तो बोलना तो वही है, लेकिन बोलते हुए भी अपने मन के अंदर सुख मिले दुख टले वही लक्ष्य है। नवकार में भले लिखा है सब पावपना सुनो, नवकार में सुख दुख के शब्द नहीं लिखे हैं, लेकिन वो जानता है नवकार बहुत प्रभावी है, नवकार बहुत चमत्कारी है, नवकार का प्रभाव बहुत विशाल है। जैन धर्म का सबसे बड़ा मूल मंत्र ही तो नवकार है, और है क्या? तो फिर उसके मानस के अंदर वही आ जाता है, वो अपने सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए ही नवकार का उपयोग करे। लेकिन ये लक्ष्य नहीं बना पाएगा वो, सब पाप पणासनों के भाव परिणाम नहीं बनते हैं उसके अंदर। और ये हमने कितने काल तक किया है, सुख मिले और दुख टले, अनंत काल में अनंत भव में अनंत बार कर लिया है, क्योंकि हम अनंत भव मिथ्यात्व रहे हैं, अनंत काल तक हमारा मिथ्यात्व तो रहा ही है साथ में, तो हमने तो अनंत जन्म इसी में बिताया। अब सम्यक दृष्टि जब बने तो पहले अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी आत्मा को पूछ लो, हे जीव तू आत्मलक्षी बना है? अब तेरे संसार के सुख दुखों से कोई चिंता नहीं है? संसार के सुख दुख मेरे कर्म के अधीन है, वो तो आएंगे जाएंगे, रहेंगे आएंगे जाएंगे, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। सुख मिले उससे 1000 गुना बड़ा फल है पाप कर्म का नाश, दुख टले उससे 1000 गुना बड़ा फल है
सब पाप प्रणाश। आ रहा है कांति भाई, समझ में आ रही है बात? बोलो। अब ये कब तक चला रहेगा? कल तक? कब तक चलता रहेगा? कब तक चलता रहेगा? अनंत काल बीत चुके हैं, अनंत भव बीत चुके हैं, अनंत बार हमने नवकार का उपयोग सुख प्राप्त करने के लिए और दुख टालने के लिए कर लिया है। अब तो बदलो दिशा, अब तो कम से कम आत्मलक्षी बनो। आखिर दुख का मूल भी तो पाप कर्म ही है। रूट्स में, जड़ में क्या है? पाप कर्म ही है। फिर तो दूसरे भी मंत्र जाप करें और हम भी करें मंत्र में, फर्क क्या पड़ेगा हमारे उसमें? नवकार तो वही है। नवकार की बात मत करें, नवकार आपकी मेमोरी में सेट है। नवकार के जो अर्थ है नौ पद के, वो फिक्स है, आपके बदलने से कुछ नहीं बदलता है। हमने अपने भाव विचार परिणाम बदल दिए। हमारे भाव परिणाम विचार जो है वो बिल्कुल ही बदल करके अलग प्रकार के हो चुके हैं। नहीं हमको हमारे सुख से मतलब है, नहीं हमको हमारे दुख से मतलब है। बस क्या करूं साहब, शादी हो गई, इतने बरस हुए, संतान नहीं हो रहे। चलो किसी ने कहा है मैं रोज 5 माला गिनता हूँ नवकार मंत्र की, अभी मेरी शादी नहीं हो रही है, 30-32 की उम्र हो गई, तो चलो मैं नवकार गिन लेता हूँ। क्या करूं साहब मैं? अब मुझे बीमारी हो गई है, कैंसर हो गया है, तो क्या करूं? अब मैं कैंसर के लिए नवकार करूं। अब आप 1000 जगह पर 1000 तरीके से बार बार नवकार का उपयोग उसी लिए करेंगे। 100 साल की जिंदगी तक भी कभी हमारे भाव परिणाम सब पाप प्रणाशनों के सब पाप कर्मों का नाश करने के लिए बनते ही नहीं है। बोलते हैं शब्द तो वही बोलेंगे साहब, अब बदलेंगे थोड़ी। अब जिन लोगों ने नवकार आधा काट दिया है, आधा ही कर दिया है, वो 5 पद वाले ही हैं, तो फिर उनको तो सब पाप प्रणाशनों के विचार ही नहीं आएंगे। वो तो नमो लोय सब सावनन तक बोल करके अपने उद्देश्य, अपना हेतु, अपने भाव, अपनी इच्छा जोड़ देंगे उसके साथ, बात पूरी हो गई उनके लिए तो। लेकिन शास्त्रों में, आगमों में कहीं नवकार तोड़ा नहीं है, कहीं नवकार आधा किया नहीं है। नवकार के 5 पद के साथ उसकी चूली का, जिसको बोलते हैं 4 पद शेष, वो उतने ही महत्व के रखे हैं। ये कोई बदल ना दे। भविष्य में भी कोई आने वाले भी नवकार के अंदर से इस पदों को हटा करके अपने सुख दुख के स्वार्थ के पद कोई जोड़ ना दे। इसलिए बिल्कुल ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणाशनो, ये शाश्वत रूप से परमानेंट रख दिया है। इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करूं, मेरे सब पाप कर्मों का नाश। अब मुझे उसमें कुछ भी, जब आप नवकार के अंदर सूत्र में, शब्द में, पद में, आप चरण में, आप किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, तो मात्र अपने मन के विचारों में क्यों परिवर्तन करते हो? अपने मन के अंदर, अपने भावों में, परिणाम के अंदर क्यों परिवर्तन करते हो? नवकार मंत्र का जाप करने के पहले हम हाथ जोड़ करके अपना संकल्प 3 बार रिपीट करें। आप किसी भी तरीके से जाप करिए, प्रकार बदल सकता है, जाप करने का तरीका बदल सकता है, जाप करने की मेथड आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तरीका बदलिए, लेकिन लक्ष्य तो एक होना ही चाहिए कि मुझे सब पाप प्रणाशनो, सब पाप कर्मों का नाश करना ही करना है। और इसी कारण मंगलानम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम कहा गया। ऐसे पंच परमेष्ठी जिनको नमस्कार करने से सब पाप कर्मों का नाश होता है, इसीलिए यह नवकार सभी मंगलों में पहला मंगल है। बोलिए मनोज जी, बोलिए। हाँ बोलिए। ऐसो पंच नवकारों, पंच परमेष्टि का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दैट्स व्हाई ये सबसे मंगल है, मोस्ट मंगल ऑफ ऑल द मंगल्स का। आप ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनिए। प्रवीण जी, क्या समझ में आया? बोलो। ऐसो पंच नमुकारो, पंच परमेष्ठी भगवान को नमस्कार, सब पाप प्रणाश, सब पाप कर्मों का नाश हो, उसमें ये सर्वश्रेष्ठ मंगल नवकार मंत्र है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ही समझा रहा हूँ। मंगलानम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम।
ये रिजल्ट दिया, कार्य दिया है। अब उसका कारण क्या है? क्यों नवकार सभी मंगलों में पहला मंगल है? इसका कारण कह रहे हैं, ऐसो पंचनमुखारो सब पाप प्रणाशनो। इन 5 परमेष्टियों को नमस्कार करने से सब पाप कर्मों का नाश होता है। इसीलिए इसी कारण यह नवकार सभी मंगलों में पहला मंगल है। अब तो बात समझ में आ रही है? मीना बहन बोलो। नहीं? चलो माता जी, मैंने बहुत सिंपल इजी बताया है, अब आप व्यवस्थित बोलना। अनम्यूट करो आंटी, अनम्यूट करना है आपको। बोलो, चलो एल्सा बहन, अनम्यूट एल्सा बहन बोलिए, आप बोलिए। हाँ, मारा साहब सब पाव सॉरी मंगलाणम च सव्वे सिंह पद्मम हवै मंगलम। उसका मतलब है कि सभी आपको बोलना है, बोलो बोलो आंटी। पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है। पंच परमेष्ठी को नमस्कार करने से सभी पापों का नाश होता है। तो इसीलिए हमने नवकार मंत्र के अंदर पापों का नाश करने के, निवृत्ति करने के लिए पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है, करते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मैं कार्य कारण भाव बोल रहा हूँ। कार्य कारण भाव समझिए। कारण से कार्य, आग लगने से धुआं निकलता है। आग नहीं लगेगी तो धुआं नहीं निकलेगा। सब पापों का धुआं कार्य हो गया और आग कारण ही है। आग लगी है इसलिए धुआं निकल रहा है। तो परमम मंगलाणम च सवे सिंह परमम हवै मंगलम क्यों कहा है? ये कार्य है। सभी मंगलों में पहला मंगल है। क्यों है? क्यों है? इसका कारण मुख्य दिया है। पांच परमेष्ठी नवकार, पांच नमस्कार करने से सर्व पापों का नाश होता है। इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार करने से ही सब पाप कर्मों का नाश हो रहा है। और सब पाप कर्मों का नाश हो रहा है, इसलिए नवकार को सबसे पहला मंगल कहा गया है। अगर नवकार से खाली आपको सुख मिलता होता और दुख टलता होता तो नवकार को सबसे पहला मंगल नहीं कहते। फिर कहने की जरूर नहीं थी। फिर तो दुनिया में हजारों लाखों मंगल है। यहाँ ऐसो के कारण जोड़ा है, समझे कि नहीं? क्यों जोड़ा है? तो बाकी का काम तो हमने अनंत काल में, अनंत भव में, अनंत बार किया है। हमने अपने सुख प्राप्ति के लिए, दुख टालने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए हमने नवकार का और दुनिया भर के मंत्रों का उपयोग अनंत बार कर लिया है। हमने अपनी आत्मा के पाप कर्मों का नाश क्षय करने के लिए नहीं किया। सबसे बड़ी तकलीफ ये हो गई, वो लक्ष्य ही नहीं आया। और वो लक्ष्य कब आया? जब सम्यक दृष्टि बने तब आया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तब वो लक्ष्य आया। अब मैं मात्र सुख दुख के लिए नहीं करूंगा नवकार का उपयोग, क्योंकि नवकार में पंच परमेष्टि है। नवकार में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु है। मेरा दुख मेरे कर्म के उदय से है, मेरा सुख मेरे शुभ पुण्य कर्म के उदय से है, मेरा दुख मेरे अशुभ पाप कर्म के उदय से है। तो मैं अरिहंत सिद्ध आचार्य परमेष्टि पंच परमेष्टि के सामने रोता रहूं, रोता रहूं, रोता रहूं, भगवान मेरा दुख टालो, भगवान मुझे सुख दो, भगवान मेरा दुख टालो, भगवान मुझे सुख दो। ये कहाँ तक उचित है? ये कब तक चलता रहेगा? अनंत जन्म बिता दिए हमने, अनंत भव बिता दिए। आत्मा का लक्ष्य ही नहीं आया अभी तक। आत्मा लक्ष्य बन ही नहीं पाए हम। तब तक तो है संसार का लक्ष्य रहेगा। और संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है? सुख दुख ही तो है। और है क्या? दुख टलने चाहिए, सुख मिलना चाहिए, दुख टलने चाहिए, सुख मिलना चाहिए। यही तो संसार का भाव है। संसार की परिणति,
संसार भाव की जो परिणति है, संसार भाव की जो वृत्ति है, वो केवल सुख दुख के साथ जुड़ी हुई है और कुछ नहीं। और अगर आप इस सुख दुख की बुद्धि से ऊपर उठ गए हो, आप संसार भाव से ऊपर उठ गए हो, अब मेरे आत्मा के पाप कर्मों का क्षय मुझे करना है, अब आत्मलक्षी बन गए हो, तो अब आपके सुख दुख का विचार नहीं है, सुख दुख का हेतु नहीं है, अब सब पाप कर्मों का नाश करने का हेतु है। क्योंकि पाप कर्म आत्मा पर लगे हुए हैं, पाप कर्म शरीर पर नहीं है, पाप कर्म आत्मा पर लगे हुए हैं। शरीर तो बाहर का साधन है और सुख दुख शरीर के निमित्त है। सुख दुख भी आएगा, रोग बीमारियों का दुख आएगा तो शरीर पर आएगा, लेकिन उसकी जड़ कहाँ है, मूल जड़ कहाँ है? एक जमीन के ऊपर एक पेड़ पौधा आपको दिखता है बाहर जितना, लेकिन उसकी जड़ें अंदर कितनी मजबूत होती है। बाहर जो सुख दुख आपको दिख रहे हैं, उसकी जड़ें आत्मा के अंदर उसके पाप कर्म में कितनी मजबूत होती है। ऊपर ऊपर से सुख मिल जाएगा और दुख टल जाएगा, लेकिन अंदर की जड़ें तो ऐसे ही रह जाएगी पाप कर्म की। अब उसका नाश करने का हमारा लक्ष्य है, अब हमारे परिणाम उस तरफ है। बात ये है, अब इतनी सी बात को अच्छी तरह से समझ लो। કાંતિભાઈ, એટલા માટે હું કહેતો હતો, વારંવાર બે વાર કીધું છે કે હવે આપણે 12 મહિના 1 વર્ષ સુધી એકલું નવકાર જ સમજવું જરૂરી છે। 12 महीने तक सिर्फ नवकार समझना है। गिनना 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 तो हम कर रहे हैं, जाप हम कर रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, माला गिन रहे हैं, नवकार को कई तरीकों से गिन रहे हैं, लेकिन पहले नवकार को समझ तो ले। नवकार अपने आप में है क्या? नवकार का स्वरूप क्या है हमारे अंदर में? तो मैं इसलिए बार बार आग्रह करता था कि नवकार की सीरीज चलाई जाए। 1 वर्ष तक पूरे 12 महीने जो है हम नवकार समझते जाए, नवकार समझते जाए, नवकार समझते। चलिए आज के विषय पर आता हूँ। अब क्या है, फिर मैं आपको पूछने जाऊं, समझाने जाऊं तो समय बीत जाता है, समय आगे बढ़ जाता है। और ये बात आप बरोबर पक्के दिल में घूंट करके रखिए, तब होगा। अब आज हम जो नवकार का प्रयोग करने जा रहे हैं, देखो मैंने पहले क्या कहा, लक्ष्य तो वही, तरीका बदलता है, बदलने दो। गेहूं वही है। अब आप रोटी बनाओ, पूड़ी बनाओ, पराठे बनाओ, शीरा बनाओ, हलवा बनाओ, जो करना है करो, गेहूं वही है। एक गेहूं में से 100 आइटम बनती है। हमको गेहूं में से आइटम बदलनी है, प्रकार बदलना है, तरीका बदलना है। नवकार गिनने की मेथड बदल सकते हो, जाप की पद्धति बदल सकते हो, कभी बोल कर, कभी गिन कर, कभी जाप करके, कभी दृष्टि से, कभी किसी से। आज हम श्रवण करेंगे श्रोत्रेंद्रिय, सिर्फ आपको कान से सुनना है, आंखें बंद रहेगी, आपको गिनती नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको शांत स्थिर बैठना है। और एक ऐसी धुन चलेगी जिस धुन के अंदर शब्द नहीं रहेंगे, केवल इंस्ट्रूमेंट की धुन जो है वो आएगी, और आपको सुनते हुए प्रत्येक बार मन में खुद को बोलना है। आपको जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, आंख खोलनी नहीं है, शरीर हिलाना नहीं है। आप स्थिर बैठेंगे और स्थिर बैठ करके शांति से एक धुन सुननी है, और वो सुनते सुनते मन में बोलते जाना है। अंदर भी जीभ नहीं हिलाएंगे, होठ नहीं हिलाएंगे। आप ध्यान रखना, हमारा कंसंट्रेशन बनना है। अगर आपने साथ में नहीं बोला तो विचारों में चले जाओगे, तो इधर उधर के विचार आ जाएंगे, कान के अंदर खाली धुन का संगीत आता जाएगा, लेकिन आप दूसरे विचारों में खो जाओगे। तो आज का प्रयोग हमारा श्रवणेंद्रिय के साथ है। कान इतने सतेज रख करके श्रवण करते जाएंगे, धुन सुनते जाएंगे, आंख खोलेंगे नहीं, बिल्कुल मन जो है इधर उधर नहीं जाएगा, और प्रत्येक शब्द बोलेंगे। जो राग होगी, जिस राग में गाएंगे, जिस राग में आएगा, उस राग में हम भी साथ में जुड़ जाएंगे, बोलते जाएंगे। मन में बोलना है आपको, ठीक है? प्रयोग तो ख्याल आ गया, आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। जब भी हो
घर में परिवार में आप लेकर के सामयिक लेकर बैठ जाइए, सामने किसी को बोलना कि भाई मैं स्थिर हो जाऊं, आप चालू कर देना, आपको सिर्फ सुनना है। और ये एलिजाबेथ ने सेटिंग करके बिल्कुल 2 घड़ी की सामयिक का टाइम ही रखा है। आपको घड़ी देखनी नहीं है, टाइम हुआ कि नहीं विचार भी नहीं करना है, चिंता भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं। आप निश्चिंत है, बिल्कुल शांति से बैठ जाएंगे और सिर्फ आपको इंस्ट्रूमेंटल संगीत की, म्यूजिक की धुन सुननी है। सुनते सुनते मन में बोलते जाएं। आप सामयिक लेकर के स्थिर बैठ जाएंगे और फिर जो है बिल्कुल धुन, जैसे ही नवकार की धुन पूरी होगी आपकी सामयिक पूरी हो जाएगी। आप उसके बाद अपने 2 घड़ी के बाद सामयिक पूरी कर सकेंगे, पार सकेंगे। आ गई बात समझ में? हमारी स्थिरता बरोबर बनी रहेगी, सिर्फ हमने प्रकार बदला है, तरीका बदला है और कुछ भी नहीं बदला है। रेडी? चलो, सबको समझ में आ गया? शांति से स्थिर हो जाइए एकदम, और शांति से स्थिर होकर के बिल्कुल अपनी तरह से मौन, जीभ तालु लगा करके होठ बंद करिए और शांत होकर के स्थिर हो जाइए। आंखें बंद करिए, देखना कुछ भी नहीं है, किधर भी नहीं देखना है, बस स्थिरता बनाए रखिए। शांति से हम नवकार महामंत्र को सुनते जाएंगे और मन में अपने प्रत्येक शब्द को बोलते जाएं। सॉरी सर जी।
नमो रिहंताणम। एक इस प्रकार की जो है इन्होंने ट्यून जो बताई और वो धुन चली थी, और हमेशा ये ध्यान रखना कि बहुत स्लो पॉइंट पर चलाना, आवाज ज्यादा बड़ा मत करना, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्लो हो गया तो कुछ लोगों को सुनाई देने में भी तकलीफ हो सकती थी। और मेरी बात करता हूँ कि जब तबला वाला जो था, जब आवाज जो है सुनाई देनी बंद हो जाती थी तो दूसरे विचार आ जाते, स्वाभाविक था। लेकिन लास्ट वाली जो धुन चली उसमें बरोबर संगीत के साथ चला तो मन बरोबर उन शब्दों को रटता रहा अंदर। ये पहला प्रयोग जरूर है। और जैसा कि हमने पहले तो शब्दों को सुनते हुए किया था, पहले हमने शब्दों को सुनते हुए किया था, और आज बिना शब्दों के इंस्ट्रूमेंटल, जब उसमें से ही ध्वनि आती है और उस ध्वनि के साथ हमारा राग जो है, जो हमने सुना हुआ है पहले, और वो अगर हमारी मेमोरी में है तो बरोबर मन उसके साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा। अब ये जरूर है कितने लोगों को पसंद पड़ता है, कितने लोगों को पसंद नहीं पड़ता है, वो प्रश्न अलग है। आप किसी को जज मत करिए, किसी को अच्छा खराब कहने की कोशिश मत करिए। सबने अपनी अपनी तरह से धुन लगाई। आपका मन किसमें कितना ज्यादा जुड़ता है, मन बरोबर जो है सुनते हुए अगर उसमें जुड़ जाता है तो हमें बिना विचारों के पूरी तरह से सामायिक पूरी हो सकती है, सर्वथा विचार न आते हुए। बोलिए साहब, अब मुझे लगता है कि ज्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। किसको किसको क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा, बोलिए। शांति जी, गालड़ा जी, उष्मा जी मेहता। साहब जी मन शांत हो गया पर बीच बीच में थोड़ा नींद जैसा आने लगा तो। बहुत अच्छी बात है, चलो नींद जैसा आने लगा तो दिस इज गुड म्यूजिक थेरापी फॉर इंसोम्निया। अगर नींद नहीं आती है तो इसको शांति से लगा करके आप सो जाएंगे तो भी नींद अच्छी आएगी। और सोते हुए भी जरूर, आप बिस्तर में सोए हुए हैं, शवासन की मुद्रा में सोइए, बिल्कुल शांत होकर के सोइए और ये धुन सुनते जाइए। शायद जिन लोगों को अनिद्रा की बीमारी होगी उनके लिए फायदा अच्छा हो जाएगा। बोलिए सोहिनी बेन शाह। या लास्ट थर्सडे से आज थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ और शांत म्यूजिक जो था वो अच्छा लगता था, लेकिन उसने बोला ऐसे थोड़ी नींद भी आ गई थी अभी लेकिन कंसंट्रेशन जरा ज्यादा हुआ। बहुत अच्छा हाँ। हुआ साहब। तो ये सावधानी रखनी है, अगर आप अलर्ट होकर के बैठे हैं तो शायद नींद आपको नहीं भी आएगी। दूसरी बात ये है कि ये म्यूजिक थेरापी भी है, इसलिए मैंने जैसे अभी पहले भी कहा कि नींद के लिए आवश्यक हो सकती है, तो बहुत अच्छा है। जिन लोगों को नींद के लिए गोली लेनी पड़ती है उनका तो फायदा हो जाएगा। बिना गोली लिए आप इस म्यूजिक थेरापी से शांति से नींद में भी जा सकते हैं। सबको बिस्तर में बैठ करके भी नवकार तो जप नहीं, नवकार गिनते हुए सोना है, नवकार जपते हुए सोना है, नवकार सुनते हुए सोना है, इतना तो फायदा अच्छा हो जाएगा सब। थोड़ा सा जो है आपको मैं एल7 बीच में जो तबले वाला था उसमें थोड़ा करेक्शन करके दूसरा कोई ऐड करना पड़ेगा। और कांति भाई, आप सब जने मिल करके एल7 को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने इतनी मेहनत करके थोड़ी तैयारी जरूर की है अच्छी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। You always work hard. We know that. Thank you, Elsa-Ben. थैंक यू अल्सा बेन। थैंक यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू बहुत अल्सा, बढ़िया। अनुमोदना थैंक करिए। यू, Thank you. अनुमोदना। बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी हाँ जी, आप लोगों को सबको सूचना दे रहा हूँ और सबको मालूम है, जिन जिन लोगों ने भी गणधरवाद के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है
तो उनको जैन फाउंडेशन की तरफ से भी मैसेज आ चुका होगा। आपका रजिस्ट्रेशन उन्होंने स्वीकार करके आपको सूचना भेजी है। परसों 3 तारीख शनिवार को 7 बजे का टाइम है, क्योंकि हमारा शनिवार वापिस जो है ग्रंथि भेद यथा प्रवृत्तिकरण का 8 बजे का टाइम है ही है। इसलिए उनको मैंने ये कहा था कि भाई अब दूसरे समय नहीं है, टाइम स्लॉट दूसरा नहीं था, तो उनको मैंने 7 बजे का समय दिया है। आप लोगों को थोड़ी सी अनुकूलता करनी पड़ेगी। रोज का हमारा जो 8 बजे का टाइम था, सब लोगों को किस तरह से कम ज़्यादा अनुकूल है, लेकिन अब क्या करेंगे, टाइम तो है नहीं, जितना टाइम है उसी में हमको सेट करना पड़ेगा। तो ये गणधरवाद जो है, देखिए टाइटल आपने सुना है, शब्द आपको मालूम है, नाम से आप परिचित है। हम प्रतिवर्ष पर्युषण में जब भी कल्पसूत्र आगम शास्त्र श्रवण करते हैं, तो उसमें कल्पसूत्र का ये 6ठा व्याख्यान है, 6th लेक्चर, और उसका टॉपिक जो है ये गणधरवाद है। कल्पसूत्र के अंदर इन वेरी शॉर्ट, एक बहुत शॉर्ट के अंदर ये गणधरवाद का विषय आता है, लेकिन विशेष आवश्यक भाष्य और अन्य शास्त्रों के अंदर इसका विस्तार से भी वर्णन है। तो ये विषय हम शुरू कर रहे हैं, और इसमें बेसिक चीज समझ लीजिए कि नाम आपको लगता है गणधरवाद, लेकिन अंदर मुख्य रूप से आत्मा, कर्म, मोक्ष आदि के विषय हैं। अब आत्मा कैसे सिद्ध करना कि आत्मा है, मोक्ष सिद्ध कैसे करना कि है, कर्म को प्रूव कैसे करें कि है, और ये लॉजिकल अप्रोच है, फिलोसॉफिकल अप्रोच है, बुद्धि गम्य तर्क और तार्किक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से सबको समझना है। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया है वो अपनी तरह से जूम पर रहेंगे। मुझे आज ही वहां से नील कुमार भाई है जो ये जैन फाउंडेशन में है और वो संचालन कर रहे हैं, उन्होंने बताया 400 से ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब कितने लोग लाइव जूम पर आएंगे और कितने लोगों को समय की प्रतिकूलता रहेगी तो वो YouTube के ऊपर सुनेंगे या Facebook के ऊपर सुनेंगे, समझेंगे। अब माध्यम तो बहुत है, सब अलग अलग माध्यमों से जो है सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। जिनको लाइव रहना है जूम पर वो जरूर लाइव रहें, क्योंकि डिस्कशन में क्वेश्चन आंसर्स के अंदर भी आपको समझ में आएगा। अभी मैं पहले शुरुआत तो स्वाभाविक है थोड़ी बैकग्राउंड से दूंगा, लेकिन आपको कॉपी पेन साथ में रख करके पॉइंट्स नोट करना है। आप ज्यादा लिखने बैठेंगे तो आपका कंसंट्रेशन आगे टूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा। और ये भी पूरा विषय फिलोसॉफिकल लॉजिकल है। जैन आगम शास्त्र और इधर ब्राह्मणों का वैदिक धर्म वेद शास्त्र, इन दोनों की फिलोसॉफी का कंपैरेटिव स्टडी है। और इसमें भी वैदिक क्या कह रहे हैं, लेकिन इंद्रभूति गौतम आदि को पढ़कर डाउट क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस डाउट का क्लैरिफिकेशन महावीर स्वामी करते हैं, उसका नाम है गणधरवाद। और ये समझ करके इन 11 ब्राह्मण पंडितों को, इंद्रभूति है, अग्निभूति है, वायुभूति है, व्यक्त सुधर्मा है, मंडित पौर्यपुत्र है, अकंपिल, अचल भ्राता, मैतार्य और प्रभात स्वामी, इनकी शंकाओं का समाधान हुआ, यथा प्रवृत्तिकरण हुआ, ग्रंथि भेद हुआ, अपूर्वकरण करके ग्रंथि भेद करके सबने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और सबने उसी थोड़ी देर के बाद दीक्षा ली। हम तो ग्रंथि भेद अभी समझ रहे हैं, इसकी मेथड समझ रहे हैं, लेकिन ये सुन करके तो आपको आश्चर्य लगे क्या क्या जादू चमत्कार हो गया कि क्या हो गया, इतना जल्दी 10 मिनट के खेल के अंदर यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, ग्रंथि भेद, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, अपने मनोभाव को बदल करके 11 गण पंडित और इनके साथ के सबके सब पंडितों ने 4400 लोगों ने 10 मिनट के बाद एक दीक्षा लेते गए और 30 मिनट के बाद तो महावीर स्वामी ने इनको गणधर बना करके पूरा राइट्स दे दिया। अब इससे बड़ा तो चमत्कार दुनिया में नहीं हो सकता है भाई साहब, ये हमको समझना है। ठीक है, 1-2 दिन हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्ट्री, चरित्र के रूप में लगेगी, लेकिन बाद में जब
आत्मा का क्या स्वरूप, कैसा स्वरूप है कांति भाई, 1 महीना 2 महीना आत्मा के ऊपर चलेगा, क्योंकि 12 महीने चलने वाली पूरी सीरीज है। अभ्यास करना पड़ेगा सबको। अभी तक जैसे आप कहानी सुनते थे, कहानी सुनकर राजी हो जाते थे, अब वो नहीं रहेगा। अब कंपलसरी बिल्कुल स्टडी करनी पड़ेगी, और जिनको स्टडी करनी है वही जुड़े। स्टडी करके एग्जाम भी देनी पड़ेगी। एग्जाम के बाद क्वार्टरली एग्जाम होगी, हाफ ईयरली होगी, एनुअली होगी, तब जा करके आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो ये थोड़ा सा मैं सूचना कर रहा हूँ। और आज नया अनाउंसमेंट और कर रहा हूँ, करूँ एल्सा बहन? नया एल्सा बहन ने और दूसरी एक तैयारी की है, कर्म फिलोसॉफी, जैन कर्म थियोरी। हाँ, उस कर्म फिलोसॉफी की क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। 12 जुलाई से कर्म फिलोसॉफी की क्लासें रहेगी। उसका टाइम स्लॉट जो हमारे पास 2 ही दिन बचे थे, एक मंडे एक वेडनेसडे, सोमवार को रात को 8 बजे, वेडनेसडे बुधवार को रात को 8 बजे 12 जुलाई से चालू होगी। आपके पास 12 दिन का समय बीच में हाथ में है, और 1 बरस तक की पूरी सीरीज चलेगी साहब। 1 बरस के अंदर 100 क्लासें हो जाएगी, और बिल्कुल डीप में जिनको कर्म फिलोसॉफी की स्टडी करनी है वही रजिस्ट्रेशन करावे। इसमें भी एग्जाम देनी पड़ेगी, फिर आपको एनुअल एग्जाम भी आएगी, हाफ ईयरली आएगी, क्वार्टरली आएगी, जो भी, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। अब इसमें खाली सुनने के लिए आकर के बैठ गए और हमको सुनने से पुण्य हो गया, ऐसा सोच समझ के रजिस्ट्रेशन मत करा, परिश्रम करना पड़ेगा। ये 2 क्लासें 2 नए सब्जेक्ट की नई सीरीज शुरू हो रही है। दोज हु आर इंटरेस्टेड, बहुत जिनको रस रुचि और इच्छा हो पढ़ने की, सीखने की, समझने की, जानने की, तो जरूर आप रजिस्ट्रेशन कराना। और एल्सा बहन अभी आपको सबको जो है वो भेज देगी, और उसके साथ गूगल का फॉर्म रहेगा, आप फॉर्म भर के उसमें लिंक रहेगी, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कराए और फिर अपनी अपनी तैयारी करें। अभी पहले 3 तारीख परसों शनिवार से गणधरवार शुरू होगा। उसके बाद आपके पास 12 दिन हाथ में है, तो आप जो है कर्म फिलोसॉफी की क्लास 12 दिन के बाद 12 तारीख को हम शुरू करेंगे। ये दोनों विषय शुरू होने जा रहे हैं। देखिए, किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। गच्छ, पंथ, मत, संप्रदाय, किसी का बंधन नहीं है। उम्र का कोई बंधन नहीं है। किसी भी उम्र के भाई बहन, और किसी संप्रदाय के, और किसी देश विदेश के। अब इसमें तो सभी जुड़ रहे हैं, भारत हिंदुस्तान के भी हैं, हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी हैं। जूम की क्लास है, तो जिनको भी जुड़ना है आप जरूर जुड़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, अभ्यास होगा साहब। बोलिए, और कुछ पूछना है किसी को? नहीं महाराज साहब, बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि जो 11 गणधर हैं उनकी जो शंकाएं हैं वही शंकाएं हम मनुष्य जन्म में जो हैं मिथ्या दृष्टि वाले, उनकी शंका वो उन्हीं की शंका थी। तो अरे ये भाई बड़ा साहब, solution उनकी तो एक एक ही शंका थी, और हम तो ऐसे कि एक 11 व्यक्ति की सभी शंकाएं हैं। हमारे एक के मन में सब शंकाएं, 11 ही विषय जब आप सुनोगे तब आपको लगेगा, समझेंगे। जब वो तो एक एक शंका वाले हैं, उनको शंका का समाधान होते सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो कम से कम चलो उनको 10 मिनट में हुआ, हमको 1 बरस के बाद भी तो होगा तो सही। अगर किसी को 10 मिनट में हो सकता है, तो हमको 1 बरस में हम सब शंकाओं का समाधान कर लेंगे, तब तो हमको ग्रंथि भेद हो जाएगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। सम्यक दर्शन के लिए ये सारी तैयारी है महाराज साहब। लेकिन समझने के लिए। हम लोग बहुत जड़ हैं, उसके क्या उपाय होगा? नहीं, कोई जड़ नहीं है भाई साहब। आपसे ज्यादा जड़ तो इंद्रबुद्धि गौतम महावीर स्वामी के साथ में लड़ने झगड़ने गए थे। वो तो महावीर स्वामी के पास पढ़ने सीखने नहीं गए थे, वो उनके साथ लड़ने झगड़ने गए थे, कि वो कहते थे मैं महावीर को हरा करके आऊंगा। आप तो वैसे जड़ नहीं है ना, तो उतने जड़ वो थे, तो उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो हम क्यों नहीं कर सकते था? बिल्कुल हो सकता, पॉसिबल सब है, सबके लिए संभावना है, कोई ना किसी के लिए नहीं है। जिनकी इच्छा हो जरूर जुड़ना उसमें साथ में,
और जुड़ करके आप प्रयत्न करना। देखिए, साहिब जी नमो मैंने अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्या। સાહેબ जी, એ રજીસ્ટ્રેશન કર્યા પછી પણ એ લોકોની કઈ લિંક બોલીએ. નથી હજી આવી. हाँ बोलो. લિંક નથી હજી આવી. ઝૂમ ઉપર જ્યારે नहीं, આવી જશે, આવી જશે. જેને જેને આવી છે ને આવી જશે. साहिब जी मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, रिस्पांस हाँ, नहीं आज आया। नहीं आई तो कल आ जाएगी वो। अच्छा, ओके। हाँ, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। कितने काफी लोगों को आ गया है और कुछ आ गया लोगों को साहिब जी। नहीं आया है, तो आ जाएगा। काफी हाँ जी। मेरा भी आ गया, मैंने रजिस्ट्रेशन आ गया, कंफर्मेशन आ गया साहब जी। हाँ साहिब जी बरोबर है। नहीं साहिब जी आया कर्म हो फिलॉसफी, कर्म फिलॉसफी और गंधर्वाद में कंफ्यूजन नहीं होगा? नहीं नहीं। क्यों? पूछ रहे हैं, डाउट है। हाँ, सब्जेक्ट जब कर्म का आएगा तो थोड़ा सिमिलर आएगा, ये बात सही है। थोड़ी देर हाँ, थोड़ा इसीलिए थोड़ा होगा, लेकिन आप बरोबर समझ सकेंगे कि हाँ साहब ये हुआ है। ओके। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहम् एषु पंच नमोकारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं अवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना साहिब जी, त्रिकाल वंदना साहिब जी। સાહેબ जी सातामा रेजो. और सैटरडे है ना? कर्मवाद और गंधर्वाद के लिए खूब खूब अनुमोदना महाराज साहब जी। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम सभी को। खबर